सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज वीडियो का टाइटल होगा पूरा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि आज 2-3 दिन से मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है धनाधन, मतलब एक के बाद एक, मतलब जैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये, चूंकि अभी अगर आप मेरा जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो लोग तो देख रहे होंगे कि 1,23,000 तक का टोटल रिटर्न आ चुका था अमाउंट, और अब वो गिर के कितना नीचे हो गया है। लास्ट वीडियो में आपने देखा, ये 1 लाख से भी नीचे हो गया है। तो मैं आज वीडियो ना गाइस उन थोड़ा ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि स्मॉल कैप में किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है गाइस, बट पूरी वीडियो देखना एंड तक, ज़रा भी स्किप मत करना। और उससे पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं न्यू, उनको मैं बता दूं कि मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का मेरा रिव्यू करता हूं खुद का। डेली बेस पे कितना रिटर्न है, लॉस है, वीकली मंथली बेस पे आपको अपडेट देते रहता हूं। सो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और जिनको आइडिया लेना है लॉन्ग टर्म पे म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, कंपाउंडिंग वगैरह, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। डेफिनेटली गाइज आपको कुछ ना कुछ आइडिया आते रहेगा। प्लस आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे अगर उसका आंसर पता होगा या मुझे लगता है मैं दे सकता हूँ तो मैं आपको वो भी दूंगा। ठीक है गाइज। सो वैसे और मैंने सारा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में किए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। जो लोग न्यू आए हैं, मुझे पता है आज है 14 फरवरी। सो बहुत लोगों को देखना होगा आज का रिटर्न की क्या आया है क्या नहीं आया है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और फिर जो टाइटल है हमारा आज, किनको करना चाहिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूं आज 14 फरवरी का क्या लॉस हुआ है। तो आया है ये, आज भी मार्केट रिकवर नहीं हुआ है। आई नो बहुत लोग का एक्सपेक्टेशन था कि एक दिन पहले कल ज़्यादा गिरा है तो अभी धीरे धीरे शायद रिकवर करे। अब तो मैंने भी ये मंथ में 9 lakhs का पोर्टफोलियो का उम्मीद ऑलमोस्ट 10% ही रह गई है मेरी। बट हो सकता है, शायद मुझे ऐसा लगता है शायद रिकवर कर ले, क्योंकि 8,52,000 है। 48,000 का रिटर्न अनरियलिस्टिक है, बट यू नेवर नो, मार्केट में कुछ भी। अगर आप देखेंगे करंटली कितना कितना हुआ है, तो कोटक स्मॉल कैप में ना के बराबर है। 8 रुपया लॉस है, मतलब ना ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं है। निपॉल में हल्का फुल्का है, 315 रुपये का है। और एक्सेस में भी 627 रुपये का। तो आज ऐसा मेजर लॉस कुछ नहीं है। इसी मंथ में क्या रियलिटी चेक मिला है हमको कि आप देखो ना, 16% के ऊपर रिटर्न था फरवरी में, 4-5 एक हफ्ता पहले ही। और आज 4-5 दिन के अंदर इस तरीके का वोलेटिलिटी आता है स्मॉल कैप में। 16% से सीधा गिर के सीधा 12.75%, मतलब ऑलमोस्ट 4% तक का ड्रॉप सीधा 4-5 दिन के अंदर। और अमाउंट में बोलूं तो ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार रुपया एक साथ उड़ गया 5-6 दिन के अंदर। तो अब आप समझ रहे हो ना किस तरीके का वोलेटिलिटी होता है, इसका डिफरेंस। तो जो भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, उनको ये सब चीज थोड़ा झेलने की कैपेसिटी रखो। और नहीं भी डाले हो, आइडिया लेना है, लॉन्ग टर्म पे सोचना है, तो जितना मैं डिटेल एवरी डे अपडेट देता हूँ, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लो। भले आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हो स्मॉल कैप में, लॉन्ग टर्म पे सोच रहे हो करने की, तो एटलीस्ट पहला 4-5 महीना आइडिया ले लो मेरे पोर्टफोलियो से। तो उससे आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, या नहीं भी हो। सो कमिंग बैक टू वीडियो टॉपिक, जो हम लोग बात कर रहे थे, स्मॉल कैप में गाइस किसको डालना चाहिए। मतलब मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, स्मॉल कैप में ना गाइस उनको डालना चाहिए ना, सबसे पहले जिनके पास पहले तो टाइम हो, बिकॉज टाइम इज मनी। तो टाइम होगा तभी मनी बनेगा आपका। तो जिनके पास टाइम हो, 3 साल 4 साल 5 साल। और मैं एक चीज बताऊं गाइस, जिनकी एज 50 से 55 के बीच में, या 45 से, इवन मैं 45 भी बोलूंगा, बट 45 से मैं एक आइडिया, एक बात बोलूंगा आगे। 45 वाले भी कर सकते हैं स्मॉल कैप में, बट उनका मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ ना, 45 वाले अगर वो 60 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिर 15 साल का टाइम होगा,
तो फिर वो लोग स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। बट अगेन वो भी मैं 50-50 बोल रहा हूँ। अगर आप वोलेटिलिटी झेलने की कैपेसिटी, रिस्क लेना, 10-15 साल होल्ड करना ये सब, और उसके बाद बेयर करना अप डाउन को, उतना झेल सकते हो तो इसीलिए मैं 50-50 बोल रहा हूँ उनके लिए कि वो, नहीं तो फिर आप ना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई कर दो। और खास करके जो 50 ईयर्स के होते हैं उनको तो स्मॉल कैप से मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें भी बहुत लोग रहते हैं बाजीगर लोग जो 50 साल की एज में भी स्मॉल कैप में डाल देते हैं 10 साल के लिए। और एनी विच वे, वैसा तो जीरो तो होगा नहीं पोर्टफोलियो, जितना आज तक का मार्केट का बैक डेटा है। मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो तो हम कोई नहीं जानता। इवन मैं बिलीव करता हूँ कितना भी एक्सपर्ट हो वो भी कोई गारंटी दे नहीं सकता। लेकिन यार देखो, 50 के बाद ना आप सेफ साइड ही चलो। आप 50 एज के बाद आप पकड़ लो लार्ज कैप या एफडीज, या ऐसे बोलते हैं ना कि बॉन्ड्स में, या आप लाइक मतलब ऐसा चीज चुनो ना जिसमें बहुत ही ना के बराबर रिस्क हो। क्योंकि यार वो एज में रिस्क लेना और लाइक रिटायरमेंट पे अपने पैसे से खेलना, वहां पे नहीं चलेगा यार। ये सब चीजें मतलब ना लिया करो। बाकी जिनको लेना है क्या करना है वो तो एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, वैसे आप लोग भी कुछ भी कर सकते हो। बट फिलहाल देखें तो वो एज पे थोड़ा रिस्क से खेलना, आग से खेलना थोड़ा नहीं चाहिए पे। अब मैं बताता हूँ मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया हूँ। अब मैं हूँ 1991 बॉर्न, ठीक है, मैं मेरे 30s में हूँ। तो अगर मैं 60 एज का देखूँ ना, क्योंकि मेरा 1 करोड़ कब होगा, 5 साल में होगा। इन्वेस्टमेंट में ज्यादा करूंगा या होल्ड करके रखूंगा, जितना इन्वेस्टमेंट किया हूँ 7.5 लाख उसी को होल्ड करके लॉन्ग टर्म तक रखूंगा तो 15 साल, 20 साल, 25 साल के अंदर हो जाएगा। और यहाँ ना मैं गाइज अभी देखो इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ बहुत लोग बाद में फिर कमेंट में डाल देते हैं कि भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद 1 करोड़ का क्या ही वैल्यू होगा। भाई यहाँ वैल्यू की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि तुम्हारी आज क्या वैल्यू है, तुम कितना डाल सकते हो। तुम खुद डाल सकते हो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, और तुम बातें करोगे कि 30 साल के बाद वो 1 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी। तो तुम आज डालो ना, फिर 15-20 लाख रुपए डालो। जब तुम्हारा है ही नहीं हमारा उतना कैपेसिटी डालने का, तो हमारा जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से जितना रिटर्न मिलेगा उसमें खुश रहो। तो अगर मैं उस हिसाब से बताऊं ना, तो स्मॉल कैप में क्यों डालना है, किनको डालना है, जो 20s में स्पेशली 21, 23, 25, 20 to 25, 25 to 30, 30 से 35, 35 से 40 वाले भी, 40 वाले भी, 40 से 45 वाले भी। बट 40 से 45 लेवल में थोड़ा 60-40 का चांस हो जाता है, क्योंकि वहां पे भी आप थोड़ा सब बैलेंस करके चलो स्मॉल कैप। और देखो ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो रिटर्न ज्यादा चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया, मेरा मैं एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसा हूँ, एग्रेसिव इन्वेस्टर, जिसको रिटर्न ज्यादा चाहिए और वो वोलेटिलिटी झेल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि सबको ही स्मॉल कैप में डालना है। जिसको 20s में भी रिस्क नहीं लेना, वो भी अपना मिड कैप, लार्ज कैप, ये सब मल्टी कैप, फ्लेक्स कैप, स्मॉल कैप, सबका एक्सपोजर ले सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एग्रेसिव इन्वेस्टर की, लाइक मी। मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूँ, तो मैं 3-4 फंड में अपने स्मॉल कैप में डाल देता हूँ और 10-15 साल, 20 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। जब मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम वाला अमाउंट बन जाएगा तब मैं शायद डाइवर्सिफाई कर दूं, और या शायद ना भी करूं, चलने ही दूं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं ओवरऑल क्या बता रहा हूं, कि जिसको ये फैक्टर में जो लोग आ जाते हैं ना, रिस्क ले सकते हैं, वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, 10-15-20 साल होल्ड कर सकते हैं, तो आप आराम से अपना स्मॉल कैप में डालो अमाउंट, इन्वेस्टिंग अमाउंट जो आपके पास है डालो, 10-15-20 साल अपना होल्ड करते रहो। जब फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाएगा, और ये मैं नहीं, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ यहाँ वहाँ से, क्योंकि और ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, मैं मेरा भी पोर्टफोलियो देख रहा हूँ। आप लास्ट 6 मंथ से होल्ड करके रख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, मार्केट गिरा है तो और डाल रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं मेरी जर्नी कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म पे आपको यही पोर्टफोलियो पे दिखेगा। आज 96 है, कल आपको दिखेगा वापस से धीरे धीरे रिकवर करेगा। नहीं भी करेगा तो वेट करो,
क्योंकि हमने 10 15 20 साल बाद देखा है। अगर मैं देखो आज भी अगर मैं एनालाइज करूं तो आज मार्केट गिरा है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी देता हूं कि आप देखो आज है 14 फरवरी, राइट? अभी इसकी करंट वैल्यू की एनएवी क्या है? 155। आज जबकि मार्केट गिरा हुआ है बहुत। लेकिन अब आप एक चीज ये देखो गाइस, मैंने इसका स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में, तभी कितना था एनएवी? 134। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 134 ये नहीं हो सकता, होने के लिए कल 134 हो जाएगा, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक पॉजिटिविटी के लिए क्या बोल रहा हूं कि 6 मंथ पहले मैंने 134 में खरीदा था, फिर भी गिर गिर के आज 155 है ना, 155 है। तो 6 मंथ जितना तो अभी तक हुआ नहीं है, होने को हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी मैं आपको बताऊं तो जो 6 मंथ पहले एनएवी था वहां तक आने के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा तहस नहस होगा, तभी उतना भी आएगा। उतना कुछ बड़ा इंसिडेंट होगा, ड्रॉप आएगा, तभी उतना आ सकता है। वरना 155 से 134, मतलब आप सोचो ना कि 150 लास्ट मैंने कब खरीदा था इसको? 155 पे ही खरीदा था, 156 पे खरीदा था या, हाँ आप देखो मेरा हायर खरीदने का कितना है? 155 156 पे मैंने हायर खरीदा है, तो 1 2 रुपया 3 रुपया गिरा है जो भी है, और उसी में इतना हंगामा हो चुका है। तो आप सोचो कि अब ये 155 से 134 तक जाएगा तो कितना मार्केट में क्या तहस नहस हुआ रहेगा, आप वही समझ सकते हो उसी से। लेकिन होने को हो सकता है, बट पॉजिटिविटी हम हर चीज में ढूंढे कुछ ना कुछ, क्योंकि 10 नेगेटिविटी है तो एक पॉजिटिविटी भी चाहिए होता है। तो मेरा पर्पस वही है कि जो लोग अभी ये गिर रहा है मार्केट में, टेंशन में आए हैं, मैंने 2 3 कमेंट्स भी देखे हैं, लोग ये तक भी सोच रहे हैं कि यार स्मॉल कैप में नहीं, अब मैं थोड़ा करने को आप कर सकते हो जो आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना वो आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे जैसा यूट्यूबर या कोई भी अदर यूट्यूबर डिसाइड नहीं कर सकता। बट एंड ऑफ द डे आपको अगर लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो ना, तो थोड़ा 1 2 फंड भी लेके रख दो। मतलब आप 10 चीज ले रहे हो तो 10 में से एक चीज लेके रख दो। लॉन्ग टर्म पे मेरे हिसाब से स्मॉल कैप भी देता है अच्छा रिटर्न। और बाकी स्ट्रेस मत लो गाइस, मार्केट पे अपने जो काम करते हो रेगुलर काम, उस पे ध्यान दो, अपने पर्सनल लाइफ पे अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। और जितना आपके पास सेविंग बचता है अमाउंट, आप वो इन्वेस्टमेंट करते रहो। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहो, जब तक आपको लगता नहीं कि आपका फाइनेंशियल गोल वाला अमाउंट रीच ना हो गया हो। स्ट्रेस मत लो, मार्केट डाउन जा रहा है तो नेगेटिव मत हो, होल्ड करके रखो, बी पॉजिटिव। और बाकी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये बताने के साथ साथ आपको डेली बेस पे भी अपडेट दे रहा हूँ, तो आप उससे भी आइडिया लेते रहो, खास करके वो लोग जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। क्योंकि गाइज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लमसम करो या एसआईपी करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। जो मैंने 6 महीने पहले सोचा था कि स्टार्ट करूँगा, वो टाइम पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट था मेरा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है अब इन्वेस्टमेंट। तो आज 7.5 लाख तक का मैंने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया हूँ। नहीं तो आप समझ रहे हो कि ये अमाउंट कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ चीज़ों में या इसमें से कितनी चीज़ें तो खर्चा हो जाती। बट बिकॉज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन 6 मंथ्स बैक आज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है। तो वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ चालू करो। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, फलाना ढिमकाना, जो चूज करना है अपने हिसाब से, अपना रिस्क के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करो। बट जो लोग स्मॉल कैप में रहना चाहते हैं उनका मैंने आपको ये वीडियो में एक आइडिया दे दिया है किनको करना चाहिए। फर्स्ट, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। सेकंड, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। थर्ड, जितना भी वोलाटिलिटी आ रहा है मार्केट में उसको झेल सकते हो और पैनिक ना हो। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट खास करके करना हो। चलो तो गाइस थोड़ा कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। गाइस देखो, मैंने अभी जैसे इनका कमेंट है, ये मुझे पूछ रहे ब्रो कैन यू रिव्यू माय पोर्टफोलियो, निपॉन 10, एचडीएफसी 10, फलाना ढिमकाना, जितना भी इन्होंने डाला है। देखो आपको ना, मैं आपको ये वीडियो के थ्रू सबको बोलना चाह रहा हूँ। मैंने एक ना पोल बनाया था और आपने देखा होगा लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया है सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो रिव्यू, जिसमें मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है और बाकी लोग भी अपना वीडियो पे दे रहे हैं। और गाइज ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये टोटली फ्री है। सो जो जिनका भी मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ
उनको कोई सजेशन भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, पैसा आपको देना बिल्कुल नहीं है किसी को भी, एक चवन्नी भी। ये आप लोग पहले ही दिमाग में रख लो, एक भी चवन्नी देना नहीं है किसी को। हाँ, जो लोग फ्री में ये दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं अपना एडवाइस वो पर्सन को, या जैसा मैंने दिया है वीडियो में, तो वो फ्री में एडवाइस लेंगे 10 15 20 25, फिर वो अपना डिसीजन लेंगे, और डिसीजन भी जो वो लेंगे अपना खुद का लेंगे, बीइंग रिस्पॉन्सिबल खुद का अपना लेंगे। तो गाइज ये मैं थोड़ा बता दूं आप लोग को, जिनको पोर्टफोलियो, ऐसे कमेंट्स में मत डालो गाइज इसको ये रिव्यू करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब आप लोग, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप मेरे चैनल पे भी लिंक देके रखा हूं। आप मेरे क्या करो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे आपका कितना साल पुराना है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का ईयर, जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया उस सब की फोटो, और पोर्टफोलियो का फोटो जो आपका फ्रंट पेज का होता है, जहां पे आपको दिखता है कि टोटल अमाउंट कितना है, क्या है। और या तो अगर आपको आइडिया लेना है तो मैंने जो वीडियो बनाया है सब्सक्राइबर पोर्टफोलियो रिव्यू का, वो आप एक बार देख लो, वो सारी फोटोज और आपका डिटेल कितना पुराना है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, वो सब चीजें मुझे आप दे दो। उस हिसाब से मैं फिर आपको एवरी वीक में ट्राई करूंगा, एक एक वीडियो या 2 वीडियो, जैसा भी मेरे को अपडेट मिलते रहेगा, जिसका जिसका आते रहेगा, मैं उस हिसाब से देते रहूंगा। सो इनका नाम है सयन, इनका कमेंट है कि मार्केट गिरने के बाद मुझे समझ में आ रहा है एक्सपर्ट लोग क्यों बोलते हैं स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में 1-2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास 4 है, इसको मैं 2 कर दूंगा, लार्ज कैप में एक्सपोजर लूंगा। इतना जल्दी पैनिक मत हुई। बाकी तो अगेन आपको 1-2 स्मॉल कैप से, 4 स्मॉल कैप से 1-2 करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो आपका वैसे भी स्मॉल कैप में रहेगा एक्सपोजर। बट अगेन मैं एक बात बोलूंगा कि इतना जल्दी पैनिक मत होइए, 10 15 20 साल का टारगेट है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इसको फटाफट करो गाइस, पूरा वीडियो देखो। और जो लोग ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया, फटाफट मोबाइल रखो नीचे रख के, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब जगह फैला दो। और फैलाने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपना उसके बाद बहुत सारा ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।